नमस्ते बच्चों। आज हम कबीर दास जी की साखियाँ और शब्द का शेष भाग पढ़ेंगे। शब्द: मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नामे देवल नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, न ही योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने बताया है कि मनुष्य ईश्वर में चहु और भटकता रहता है। चहु और का मतलब होता है बच्चों चारों ओर। कभी यह मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद, कभी काबा भ्रमण करता है तो कभी कैलाश। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने महज आडंबर बताया है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में मिल सकता है, चूंकि वह कण कण में व्याप्त है। हमारा जो ये दूसरा पद है वो इस प्रकार है: संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटे सबे उड़ानी। माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वे धूनी। गिरानी मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी। निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या। हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूट। प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे। उदित भयातम खीना। इन पंक्ति में कबीर दास जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं, वह बंधन मुक्त हो जाती हैं और खंभे धराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिराने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंभे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाता है और रखा सामान सभी नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच भी मिट जाता है और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाता है। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होती, साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीज़ें धुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। धन्यवाद।